अगर तुम कभी पहाड़ों की उस सड़क से गुजरे हो जहां मोबाइल पहले मरता है, फिर रेडियो बोलने लगता है और अंत में कोई तुम्हारा नाम लेने लगता है, तो समझ लेना तुम कसारा घाट में हो। और जो मैं बताने जा रहा हूं वो कहानी नहीं है, वो रात है जिससे मैं आज तक बाहर नहीं निकल पाया। कसारा घाट, एक आम सा नाम, एक आम सी सड़क, लेकिन उस रात के बाद मेरे लिए वो सिर्फ एक जगह ही रही। वो एक एहसास बन गई, एक ऐसा डर जो हर लंबी ड्राइव पर, हर पहाड़ी मोड़ पर मेरे साथ चलने लगता है। हम 4 दोस्त थे। एक ही शहर में रहते हुए भी जिंदगी इतनी तेज हो गई थी कि महीनों से आमने सामने बैठकर बात नहीं हुई थी। कोई नौकरी की टेंशन में था, कोई अपने घर की जिम्मेदारियों में दबा हुआ, और कोई ऐसा था जो हाल ही में टूट चुका था। रिश्ता, भरोसा और खुद से जुड़ा आत्मविश्वास, सब कुछ। मैं खुद भी उन्हीं में से एक था। अंदर ही अंदर घुटन थी, लेकिन बाहर से सब ठीक दिखाने की आदत बन चुकी थी। उस दिन फैसला अचानक हुआ। कोई लंबा प्लान नहीं, कोई होटल बुकिंग नहीं, कोई आइटिनरी नहीं। बस इतना कहा गया, चलो इगतपुरी चलते हैं, एक रात पहाड़ों में, बिना किसी प्लान के। हमें लगा ये सफर हमारी थकान उतार देगा। हमें क्या पता था कि ये सफर हमारे अंदर एक ऐसा डर भर देगा जो आज भी खाली नहीं हुआ है। रात के लगभग 10:30 बजे हमने मुंबई छोड़ा। शहर की लाइट्स, ट्रैफिक का शोर, हॉर्न की आवाज, सब धीरे धीरे पीछे छूटने लगा। कार के अंदर हल्का सा म्यूजिक चल रहा था, कोई पुराना गाना जिसे हम सब कभी ना कभी सुन चुके थे। बातें भी वही पुरानी थी, कॉलेज के किस्से, पुराने झगड़े, अधूरी बातें और थोड़ी बहुत हंसी। उस वक्त कुछ भी अलग नहीं लग रहा था, बिल्कुल एक नॉर्मल रोड ट्रिप जैसी। लेकिन जैसे ही हमने कसारा घाट की चढ़ाई शुरू की, माहौल बदलने लगा। पहले मोबाइल नेटवर्क कमजोर हुआ, किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर एक एक करके फोन ने सिग्नल दिखाना बंद कर दिया। उसके कुछ देर बाद गाना अचानक बंद हो गया, रेडियो अपने आप ऑन हो गया। शुरुआत में किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है। लेकिन मुझे आज भी याद है, उस रेडियो की आवाज बहुत अजीब थी, बहुत धीमी, जैसे कोई जानबूझकर साफ नहीं बोल रहा हो। घाट के अंदर घुसते ही कोहरा गाढ़ा होने लगा, इतना गाढ़ा कि हेडलाइट्स की रोशनी भी बस कुछ मीटर आगे जाकर खो जाती थी। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे, बिल्कुल खामोश, न हवा की आवाज, न पत्तों की सरसराहट, बस एक अजीब सा सन्नाटा जो कार के अंदर तक घुस आता था। हर मोड़ एक जैसा लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम आगे नहीं बढ़ रहे, बल्कि एक ही जगह पर घूम रहे हों। हंसी मजाक अपने आप बंद हो चुका था। किसी ने मजाक में कहा कि यह जगह तो डरावनी है, लेकिन उसकी आवाज में भी हंसी नहीं थी। और अजीब बात यह थी कि किसी ने जवाब नहीं दिया। करीब 11:45 बजे पहली अजीब घटना हुई। रेडियो से अचानक एक तेज सी आवाज आई, जैसे किसी ने चीखने की कोशिश की हो, लेकिन आवाज टूट गई हो। उसके बाद खरखराहट। ड्राइवर ने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। हम सब ने राहत की सांस ली, लेकिन वो राहत बस 2 सेकंड की थी, क्योंकि आवाज बंद नहीं हुई। वो आवाज रेडियो से नहीं आ रही थी, वो आवाज कार के अंदर थी, जैसे किसी ने पीछे वाली सीट पर बैठकर गहरी सांस ली हो। कार अचानक धीमी हो गई। एक्सेलरेटर दबाने पर भी स्पीड नहीं बढ़ रही थी। ड्राइवर ने परेशान होकर गाड़ी साइड में लगाई और नीचे उतरा। चारों तरफ बस कोहरा, जंगल और सन्नाटा। हम तीनों कार के अंदर बैठे रहे। उस सन्नाटे में अचानक पत्तों के कुचलने की आवाज आई, किसी के चलने की, बहुत हल्की लेकिन साफ। हमने इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आवाज रुक नहीं रही थी। वो आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। तभी रेडियो अपने आप फिर से चल पड़ा। इस बार आवाज साफ थी, एक औरत की आवाज, धीमी, ठंडी और बिल्कुल बिना किसी भावना के। वो कुछ गुनगुना रही थी, कोई शब्द नहीं, कोई भाषा नहीं, बस एक ऐसा स्वर जो सुनते ही दिल भारी हो जाए। कार के अंदर अचानक ठंड बढ़ गई, इतनी ठंड की सांस से भाप निकलने लगी। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि हम सिर्फ ठंड महसूस नहीं कर रहे थे, कुछ और भी था जो हमारे साथ कार के अंदर आ चुका था। मैंने पीछे देखा, रियर मिरर में एक परछाई थी, लंबे बिखरे बाल, झुका हुआ चेहरा और एक अजीब सी स्थिरता। मैंने पलटकर पीछे देखा, कुछ नहीं,
फिर मिरर में देखा, वही परछाई। उस पल समझ आ गया कि जो हमारे साथ है वो इस सड़क का हिस्सा नहीं है, वो इस दुनिया का हिस्सा भी नहीं है। जैसे ही कार स्टार्ट हुई, आवाज बदल गई। अब वो गुनगुनाहट नहीं थी, अब वो हमारा नाम ले रही थी, एक एक करके। जब मेरा नाम लिया गया तो ऐसा लगा जैसे शरीर के अंदर का खून जम गया हो। कार आगे बढ़ रही थी, लेकिन अंदर एक अजीब एहसास था। ऐसा लग रहा था कि हम भाग नहीं रहे, हमें जाने दिया जा रहा है। कुछ दूरी पर एक पुरानी जीप खड़ी थी, उसमें एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने हमें देखा और बस इतना कहा, इस घाट में रात को रुकते नहीं। उसकी आवाज में डर नहीं था, अनुभव था, जैसे उसने पहले भी किसी को यहां खोते देखा हो। हम बिना रुके आगे निकल गए। जैसे ही घाट खत्म हुआ, रेडियो बंद हो गया, ठंड कम हो गई, मोबाइल नेटवर्क वापस आ गया। पीछे मुड़कर देखा, कसारा घाट अंधेरे में गुम हो चुका था। आज भी लोग मुझसे पूछते हैं, क्या सच में कुछ था? मैं बस इतना कहता हूं, अगर कुछ नहीं था तो वो आवाज मेरा नाम कैसे जानती थी?